तो जी अभी आपने जो वीडियो देखी ना ये दिल्ली की वीडियो है, दिल्ली सेलमपुर की। और यहाँ पर ना इन्हीं की जो बहू है उसके साथ बहुत ही ज़ोरदार वाली मारपीट ससुराल वालों ने कर रखी है। पूरे तरीके से सर फाड़ दिया है बहू का। और बेटा जब सपोर्ट में आया तो उसको भी आप देख सकते हैं कि नीचे जो वीडियो उन्होंने बनाई है किसी ने के मोबाइल से, तो हथौड़े से मारा जा रहा है लड़के को, मतलब बेटे को, अपने ही बेटे को हथौड़े से मारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से सर फोड़ दिया गया है, खून में लथपथ इनकी बहू हो रखी है। और बच्चा 2 या 2.5 साल का बच्ची है इनकी, और बच्ची भी ज़ार ख़तर रो रही है। कितना ज़्यादा मतलब हाहाकार मचा हुआ है पूरी गली में। और उसके बाद जो है इनकी प्रॉपर्टी, इनके घर को भी नुकसान पहुंचाया गया। पूरा घर जो है वो तोड़ा गया, तहस नहस करा गया और हथौड़े मारे गए। और जी ये जो लड़की है ना, इनका जो है ना इंस्टाग्राम आईडी है पाकिज़ा दौलत के नाम से। तो ये दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा खुश खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी थे। और इनका मतलब रीज़न ही ये रहा कि ये खुश थे, मतलब इनको मारने की वजह ही ये रही, ससुराल वालों ने जल कुड़ कर इनको मारा कि ये खुश थे। और सेकंड बेबी जो है इनको होने वाला था, तो पेट में भी इस कदर इस लड़की के ना लातें मारी गई, घूंसे मारे गए कि मिसकैरेज हो गया। तो बताया जा रहा है कि सेकंड भी जो ना लड़की होने वाली थी, तो इनका मतलब इन लोगों का ये कहना है कि हमारी बेटी होने वाली थी और हमारी पहली बेटी से ही ससुराल वाले बहुत ज़्यादा जलते थे। इस वजह से उन लोगों ने ये सारा काम जो है ना अंजाम दिया। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा बेरहम हो गए हैं, कितने ज़्यादा मतलब जानवर से भी गए गुजरे हो गए हैं। जानवर भी अपने अपने बच्चे की मतलब हिफाजत करता है, किसी दूसरे जानवर को मारने नहीं देता। लेकिन आजकल ना लोग जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे हो गए हैं, अपने ही बच्चे को बेरहमी से पीट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मासूम सी इनकी बहू लग रही है, कितनी ज़्यादा भोली भाली, इसकी एज भी बहुत ज़्यादा कम है और सूरत शक्ल से भी अच्छी खासी ख़ानदानी लग रही है। लेकिन उसके बाद भी इसके साथ ये हादसा हो गया। मतलब लाइफ में अगर कोई किसी की खुश है ना, तो लोग तो बहुत दूर की बात है, बाहर वाले तो बहुत दूर की बात है, अपना ही खुशी नहीं देख सकते, खुशी नहीं झेल सकते। ये वीडियो को काफ़ी दिन हो गए हैं, कम से कम 1-1.5 हफ़्ता इसको हो गया है और मैं किसी रीज़न की वजह से इस पे बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन आप लोगों से सोचा कि अब मैं इस पे शेयर करूं, क्योंकि ये लोग ना हॉस्पिटल गए ये सारी चीज़ें होने के बाद। और आप तो ये देखें पुलिस भी इनका सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस भी बिकी हुई है। काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ इंस्टाग्राम वालों ने इनके लिए आवाज़ उठाई जिनकी आईडी है अच्छे बड़े पैमाने पे। तो उन लोगों ने, जिनके पेज वगैरह हैं, उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई। और अभी रिसेंटली एजाज़ खान जो हैं मुंबई से, जो एक्टर हैं, उन्होंने भी इनके लिए आवाज़ उठाई थी। काफ़ी लोगों ने इनके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन पुलिस जो है ना इस हद तक बिक चुकी है कि पुलिस कोई एक्शन ही नहीं ले रही। अब ये लोग हॉस्पिटल भी जा चुके हैं, ट्रीटमेंट भी इनका हो चुका है, लेकिन ये दर बदर फिर रहे हैं, मतलब यहाँ वहाँ रहने को मजबूर हो रहे हैं। ये अपने ही घर नहीं जा पा रहे, इसलिए नहीं जा पा रहे कि वहाँ पर इनके ससुराल वालों का जमावड़ा हो गया। उन्होंने मतलब पूरे तरीके से प्रॉपर्टी पे इनके कब्ज़ा जमा लिया है और पुलिस वालों को भी पैसे खिला खिला के ख़रीद लिया है, जिसकी वजह से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही। और इनके हस्बैंड पे और इनके भाई पे उल्टा ही मतलब एलिगेशंस लगा के उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। तो ये लड़की का नाम तो मुझे नहीं आ रहा अभी याद। इनका अपना चैनल बोल रही हूँ, सॉरी, इनका अपना पेज है, अपनी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी पाकिज़ा दौलत के नाम से। आप जाके सर्च करके पूरी वीडियो इनकी देख सकते हैं। और आप लोग भी आवाज़ उठाइए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इनके लिए, क्योंकि दुनिया में अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, जब तक बुरी चीज़ के लिए हम बोलेंगे नहीं ना, तो ये चीज़ें ना होती रहेंगी, इस हद तक होती रहेंगी। क्योंकि जुल्म सहना भी, अगर जुल्म करना गुनाह है ना, तो जुल्म सहना भी गुनाह है। आप देखें कि जब कोई जालिम जुल्म करता है ना और आप चुपचाप बर्दाश्त करते हैं ना, तो वो अपने जुल्म को और ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब कि छूट देना होता है किसी को। तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरीके से पहले लोगों पे जुल्म हुआ करते थे, बेटियों पे जुल्म, बहुओं पे जुल्म हुआ करते थे, और उस हद तक अब जुल्म तो हम सोचते हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन अभी
कई जगहें ऐसी हैं, कई ससुराल वाले ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ पर बहू आज भी पिस रही है, कभी नंद के हाथ, कभी ससुर के हाथ, कभी सास के हाथ पिस रही है। और यहाँ तो पूरे ससुराल वालों ने मिल के इकट्ठा होकर उनको मारा है, और इस तरीके से मारा है ना कि पूरा के पूरा सर फोड़ के बहू का रख दिया। और साथ में बच्ची बेचारी इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची है, उसका मिसकैरेज भी हो गया। पाकीज़ा दौलत जिनकी इंस्टा आईडी है, तो आप लोग जाके सर्च करें और देखें, और आप लोग भी आवाज़ उठाएं। और किस कदर बच्ची जो है ना, इनकी 2-2.5 साल की एक बच्ची है, बड़ी जो बच्ची इनको हुई थी, तो जब वो पैदा हुई थी तब भी बताती हैं ससुराल वालों ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी कि उनको बेटी नहीं चाहिए। अरे बेटी हो या बेटा हो, वो हमारे इख्तियार में तो नहीं होता, देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है। अल्लाह ताला जिसको चाहे, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा रखा है कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटा देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटी देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ उसे बे औलाद रखता हूँ, उसे कुछ नहीं देता हूँ, उसको सिर्फ़ और सिर्फ आज़माता हूँ, आज़माइशों में डालता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को बच्चा पैदा होने वाला है तो वो अपनी मर्ज़ी से पैदा कर रहा है। बच्चा अल्लाह ताला देता है, और अल्लाह ताला ही ये डिसाइड करता है आपको बेटा होगा कि बेटी होगी। तो अगर ये चीज़ हुई है और ये चीज़ गलत हुई है, तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उस लड़की को सपोर्ट करें। तो आप ज़रूर से जाइए और इनकी वीडियो देखिए, और आप भी आवाज़ उठाइए। इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं ना। हमें वो वाली हदीस भी याद आ जाती है यहाँ पे कि अगर आपको इख्तियार है, आप अपने हाथ से रोक दें कोई बुरा काम होते हुए, बुरी चीज़ होते हुए, तो आप हाथ से रोक दें, आप अपनी ताकत लगा दें। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो आप ज़बान से रोक दें। ज़बान से नहीं रोक सकते, दिल से बुरा समझें, तो हम ज़बान से रोक सकते हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है, तो इसलिए आप सभी जाइए और उस बच्ची को सपोर्ट कीजिए। उसने दोबारा अपनी वीडियो अपलोड की है और ज़ारक़ता रो रही है कि उसको अपने ही घर में एंटर नहीं होने दिया जा रहा। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए उन दोनों को, दोनों हस्बैंड वाइफ को। हस्बैंड ने काफ़ी एफ़र्ट लगाया कि वो अपनी बीवी को बचा सके, लेकिन हथौड़ों की वजह से वो नहीं बचा पाया। और जो उनकी अम्मी थी, मतलब कि जो उसकी सास थी लड़के की, यासिर नाम है उस लड़के का, तो उनको भी इतनी ज़्यादा चोटें हाथ में आई हैं कि हथौड़ा मार के उनका हाथ जो है ना वो सुजा दिया गया है। तो ये आप सोच सकते हैं कि बच्ची किस कदर ख्वार हो रही होगी, 2-2.5 साल की बच्ची। जब माँ पिट रही होगी, बाप हथौड़े खा रहा होगा, उनके घर वाले हथौड़ों से पीट रहे होंगे, तो बच्ची किस तरीके से स्ट्रगल कर रही होगी अकेले। आप सुन सकते हैं एंड की वीडियो में बच्ची की किस कदर रोने की आवाज़ आ रही है। तो सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है देख के कि आज भी दरिंदे जो है ना इस दुनिया में ज़िंदा हैं, जिनके सीनों में दिल नहीं है, जो औरतों से अपनी खुन्नस और भड़ास निकालते हैं। आप भी किसी बच्ची के माँ बाप हैं, किसी बहन के जो हैं भाई हैं, उसके बाद आप किसी की बेटी के साथ कैसे ऐसा कर सकते हैं। पता नहीं किसने अपनी बेटी कितने नाज़ों से पाली है, कितनी तकलीफ़ों से पाली है, कितना स्ट्रगल करके पाली, और उसके बाद आपको दे दी है। तो आप उसकी कदर करें। अगर ससुराल वाले जो हैं ऐसे मिल गए हैं और हस्बैंड जो है वो एफ़र्ट डाल रहा है अपने रिश्ते में, वो अपनी बीवी से जो है बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है, वो उसके साथ रील बना रहा है, अपनी बीवी को जो है परमिशन दे रहा है रील बनाने की या कुछ भी करने की, तो वो उसका हस्बैंड है ना, वो उसके साथ खुश भी रह सकता है। आपको इसमें जलने की या फिर इतनी खुन्नस निकालने की कोई बात ही नहीं थी। तो ये सारा जो मुझे इशू लग रहा है ना, ये यही लग रहा है कि ये लोग जल गए थे और जलन की वजह से इन लोगों ने जो है ना इन पे जानलेवा हमला किया। तो बस आज की वीडियो में यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।